हम लोग अभी गांव आए हुए हैं, तो आज हम लोग आ गए हमारी मामी से मिलने। मेरी मामी जो कि बहुत ही बुज़ुर्ग हो चुकी है, यहाँ पे अकेले रहती है और उनकी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो चुकी है, वो दोनों ससुराल में रहती है। तो वैसे मामी जी को बोलती हैं कि साथ में रहने के लिए, पर मामी को तो अपना मन यहीं पर लगता है, इसलिए वो यहीं पर रहती हैं। जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो उनके पास चली जाती हैं। तो अभी यहाँ पर फ़िलहाल वो अकेले रहती हैं, तो हम लोग उनसे मिलने आए हैं। और यहाँ पर देखिए हम लोग खाना चढ़ाए हुए हैं सुबह-सुबह, क्योंकि वो हमें खा कर के ही भेजने वाली हैं और बिना कुछ खाए नहीं भेजेंगी। वैसे हम लोग थोड़ी हड़बड़ी कर रहे थे, जल्दी जाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो हमें बिना कुछ खिलाए नहीं भेजने वाली, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे खाना वाना चढ़ा दिए हैं ताकि जल्दी बने और हम लोग जल्दी से खा के जाएँ। तो ये है उनका घर, ये आधा हिस्सा है, तो आधा हिस्से में ही वो रहती हैं, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं, पूरे घर को अच्छे से नहीं देख पाती हैं, अकेली भी हैं। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने थोड़े से अनाज इस तरह से स्टोर करके रखा है बहुत ही अच्छे से। तो पहले के ज़माने में पुआल का जो बनाया जाता था पुराने तरीके से स्टोर करते थे। अब इस तरह के बोरे में पैक करके रखते हैं, जो कि निकालने में भी इजी होता है और रखने में भी इतना कोई दिक्कत नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर उनके कुछ बर्तन हैं जो यूज़ करते हैं, थोड़ा यहाँ खाना वगैरह बनाती हैं और यहाँ रखते हैं। और रात में हम लोग यहाँ पे सो रहे थे और उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा बिछावन दिया था, ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो अकेले रहती हैं और इतनी बुज़ुर्ग हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे सो रहे थे बड़े आराम से, बहुत अच्छी नींद आई। और ये है एक गेट जो अंदर की ओर जाता है। अंदर में कुछ ज़रूरी और थोड़ी महंगी चीज़ें अंदर में रखती हैं और उस घर को लॉक करके रखती हैं। तो ये है उनका घर का छत, जो बहुत ही पुराना हो चुका है। मैं बचपन से यहाँ आती रहती हूँ और देखती रहती हूँ यहीं पर। और यहाँ पर देखिए उन्होंने हमें दिया था दाल बनाने के लिए, तो ये देसी दाल है, तो उसी को मैं इस गिरने से इस तरह से गिर रही थी। वहाँ मुझे उसकी लकड़ी नहीं मिली थी, तो इसलिए मैं हाथ से ही उसको चला रही थी और दाल पीस रही थी यहाँ पे, क्योंकि मुझे जल्दी हम लोगों को करना था, इसलिए इतना भी उसको खोजने में टाइम वेस्ट नहीं किया हमने। तो देखिए हमारा थोड़ी देर बाद ही खाना बन गया, तो उसी समय यहाँ चावल से पानी निकाल रही हूँ और हमारा चावल पक गया बड़ी जल्दी ही और हम लोग जल्दी से खाएंगे। वैसे बच्चे ब्रश कर रहे हैं, तो इतने में हमारी मामी बच्चों के लिए ये थोड़े दुकान से कुछ खाने का ले आई, क्योंकि बच्चे इसी से खुश होते हैं, ऐसी चीज़ों से उनको पता है, तो इसलिए वो इन्हें लेकर आई। और बाबू और जीविका बहुत खुश हो गए इसको पा करके, और साथ में कुछ और भी लेकर आई। हाँ बोल रही थी इसमें भर दो, और हमारे लिए चाय वगैरह बनाने के लिए बोल रही थी, पर वो सब नहीं किया हम लोगों ने। हम बोले हम बस खाना ही खा कर जाएंगे, और हम लोगों ने खाया। उसके बाद उनसे आशीर्वाद लेके हम लोग निकल गए। तो देखिए कितना सुंदर पहाड़, हरे भरे नज़ारे रहते हैं हमारे इधर, और इसी को हम लोग देखते हुए जा रहे हैं अभी अपने अगला डेस्टिनेशन की ओर। बहुत अच्छा लगता है जब हम अपनी जन्मभूमि को देखते हैं, तो और ऊपर से जब हम बचपन इधर ही गुजारे हों, तो उस जगह को देख के बहुत ही खुशी मिलती है और बहुत ही आनंद आता है। इसी तरह हम लोग ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं। हमारा झारखंड तो जंगलों से घिरा हुआ है, तो इसी तरह हम लोग हरे भरे नज़ारे को देखते हुए पहुंच गए हमारी एक और रिलेटिव के पास। तो यहाँ है, ये भी बहुत बुज़ुर्ग हो चुकी है, और जब मैं छोटी थी तो यहाँ आया करती थी, ये मुझे तोहफे दिया करती थी। और कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी रिलेटिव हैं, जिनको भी हम जानते हैं, और कोशिश करते हैं हम जब इधर आए हुए हैं तो उनसे मिल ले, उनसे उनकी हालचाल पूछ ले और थोड़ी देर बातें कर ले। तो यही कोशिश करते हैं। और चूँकि हमारा टाइम उतना नहीं रहता है, तो इसलिए टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम लोग थोड़ी थोड़ी देर ही सही, पर कोशिश करते हैं मिल करके जाने का। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर मिले, बात किए, उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपने ससुराल, और वहाँ पे हमारा कुछ काम रहेगा थोड़ा, उनसे वो सारा निपटा के हम फिर जाएंगे जीविका के दादा दादू के पास, क्योंकि हमने टिकट कटा लिया है, हमारा ट्रेन ट्रैवल का वक्त होने वाला है, इसलिए हम लोग वापस जाने का। तो फिर हम लोग चलते हैं गांव और फटाफट सारा काम निपटाते हैं और वापस लौटेंगे। वैसे हम लोग को ट्रैवल करते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि चारों ओर जंगल था, हरा भरा था, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ का नज़ारा। ऐसे यहाँ कोई ख़तरा नहीं होता दिन में। हाँ, रात में हो सकता है जंगली जानवर का थोड़ा डर हो, दिन में बिल्कुल नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें।